हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने देखा था कि माइक्रोब्स का किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया था। ओके, अब उसका जिनको क्लासिफिकेशन किया गया उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम इस क्लास में देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में देखिए, बैक्टीरिया की साइज कितनी है, 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि 1 मीटर मतलब कितना माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, सो इनकी साइज कितने हैं, 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। सो फर्स्ट क्या है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस आर यूनिसेलुलर इंडिपेंडेंट पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे क्या है, यूनिसेलुलर है, मतलब मैंने पहले ही बताया यूनिसेलुलर मतलब दे आर हैविंग ओनली 1 सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही सेल होगा इनमें। देन इंडिपेंडेंट या फिर पैरासिटिक। इंडिपेंडेंट मतलब वो दूसरों पे डिपेंड नहीं रहते, वो खुद का खाना खुद बनाते। बैक्टीरिया सेल इज प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल मैंने बताया था कि जिसमें न्यूक्लियस या फिर सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट रहते हैं, तो बैक्टीरिया इज द प्रोकैरियोटिक सेल वॉल बट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और द सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। जिनमें सेल ऑर्गेनेल्स या फिर न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स रहते हैं। देन दे रिप्रोड्यूस सिंपल बाइनरी फिशन। उनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सिंपल बाइनरी फिशन से होता है। देन इन फेवरेबल कंडीशंस दे कैन ग्रो विगरसली एंड कैन डबल इन 20 मिनट्स। ओके, मतलब अगर कंडीशन फेवरेबल हो तो वो जल्दी जल्दी क्या होते हैं, बढ़ते हैं, जल्दी क्या होते हैं, बढ़ते हैं, और उनकी साइज डबल भी हो सकती है 20 मिनट्स में। मतलब अगर 100 है तो 20 मिनट्स में उनके 200 हो जाएंगे अगर कंडीशन फेवरेबल है तो। ठीक है, उसके बाद है प्रोटोजोआ। अब उनकी साइज देखिए, अप्रोक्सीमेटली 200 माइक्रोमीटर, मतलब अप्रोक्सीमेटली 200 होती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। देन उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रोटोजोन्स आर फाउंड इन सॉइल, फ्रेश वाटर एंड सी वाटर। ये जो प्रोटोजोन्स है ये किस में पाए जाएंगे, सॉइल में पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे या फिर सी वाटर में, यानी समुद्र के पानी में पाए जाएंगे। ओके, दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विथ यूकैरियोटिक सेल। यूनिसेलुलर है मतलब ओनली 1 सेल रहेगा, एंड यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक मतलब जिसमें न्यूक्लियस या फिर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहती है। देन ग्रेट वेरिएशन इन सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन एंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। वेरिएशन मतलब डिफरेंस। ओके, मतलब जो उनका जो सेल स्ट्रक्चर है उनका डिफरेंट रहेगा, मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म का, प्रोटोजोआ के हर एक ऑर्गेनिज्म का सेल स्ट्रक्चर क्या रह सकता है, डिफरेंट रह सकता है। सेकंड, ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन, मतलब जिस ऑर्गन से वो लोकोमोशन करते हैं, मैंने पिछले क्लास में बताया था लोकोमोशन मतलब क्या, एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे हम लोकोमोशन कैसे करते हैं, अपने पैरों से करते हैं, उसी तरीके से उनके पास भी ऑर्गन्स रहते हैं जिनके कारण वो लोकोमोशन करते हैं, तो उनमें भी डिफरेंस आ सकता है। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म अलग तरीके से लोकोमोशन करेगा तो कोई ऑर्गेनिज्म अलग तरीके से लोकोमोशन करेगा। देन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब खाना। ठीक है, तो उनका जो न्यूट्रिशन है उनमें भी वो क्या करेंगे, उनमें डिफरेंस रह सकता है। देन दे रिप्रोड्यूस बाय सिंपल सेल डिवीजन। उनका जो रिप्रोडक्शन होता है, वो जो बढ़ते हैं वो किससे बढ़ते हैं, सेल डिवीजन से बढ़ते हैं। मतलब एक सेल से दूसरा सेल, दूसरे सेल से तीसरा सेल, तीसरे सेल से चौथा सेल, ऐसा सेल डिवीजन होते जाएगा और उनको वो अपना रिप्रोडक्शन करते जाएंगे। उसका एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामोशियम। हमने पिछले क्लास में भी इनका एग्जाम्पल्स देखे थे। ठीक है, अब ये जो अमीबा और पैरामोशियम है ये किस में पाए जाएंगे, डर्टी वाटर में, जो गंदा पानी रहता है उसमें अमीबा और पैरामोशियम पाए जाते हैं। ठीक है, देन प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ये भी एक क्या है, प्रोटोजोआ है, जिसके कारण मलेरिया होता है। मतलब मलेरिया जिसके कारण होता है वो कौन सा है ऑर्गेनिज्म, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है। ओके, और तीसरा है यूग्लेना। ओके, यूग्लेना भी मैंने पिछली क्लास में बताया था, एग्जाम्पल हमने लिया था, उसकी डायग्राम भी निकाली थी। ठीक है, और यूग्लेना क्या है, ऑटोट्रॉपिक है। मैंने ऑटोट्रॉपिक बताया, ऑटोट्रॉपिक क्या होता है कि जो खुद का खाना
खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। तो यूग्लिना क्या है? ऑटोट्रॉपिक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है फंगी या फिर उसको फंजाई भी बोलते हैं। उसकी साइज कितने हैं? अप्रोक्सीमेटली 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर, मतलब 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर उनकी साइज रहती है। ठीक है, अब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। फर्स्ट है फाउंड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब वो जो फंजाई है वो किस में पाए जाएंगे? डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में जो कुछ चीज़ें सड़ती है उस सड़ी हुई चीज़ों पे हमको फंजाई देखने को मिल सकता है। डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब जो एनिमल्स है या फिर प्लांट्स है जो सड़ जाते हैं उसमें फंजाई हमको देखने को मिल सकती है। देन सेकंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है दीज आर यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब having a nucleus or the cell organelles. Some are unicellular and can be seen by naked eye. उसमें जो सेल्स रहेंगे वो क्या रहेंगे? यूनिसेलुलर रहेंगे, मतलब ओनली वन सेल रहेगा एंड कैन बी सीन बाय नेक आई, मतलब फंजाई को हम अपने आंखों से देख सकते हैं। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि हमने अगर ब्रेड लिया, उसको गीला किया और 2-4 दिन को रख दिया तो ब्रेड में 2-4 दिन के बाद में एक वाइट सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसको ही हम फंजाई बोलते हैं। ठीक है, देन सैप्रोफाइटिक एब्सॉर्ब देयर फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। सैप्रोफाइटिक किसको बोला जाता है? कि जो डिकेइंग है, जो सड़ते हैं कुछ चीजें, उसमें वो खुद का खाना ढूंढते हैं। ठीक है, तो उसको सैप्रोटॉपिक बोलते हैं। ओके, दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड असेक्सुअली बाय सेल डिवीजन। उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो तो एक तो सेक्सुअल होगा या फिर असेक्सुअल होगा विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन। इसमें भी सेल डिवीजन ही होता है। उनके एग्जाम्पल से बेकर्स ईस्ट एंड मशरूम्स, ये एग्जाम्पल्स हमने पिछले क्लास में भी देखे थे। देन उसके बाद है अलगी। ओके, अब अलगी की साइज कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। ओके, अलगी आपने देखिए, अगर आपके घर में कोई छोटा सा जिसको हम टाका वगैरह बोलते हैं, अगर उसमें आप देखोगे ना तो कुछ दिन बाद में उसके बॉटम पे हरी हरी एक चीज़ तैयार होती है। ओके, हरा हरा पदार्थ तैयार होता है। वो हरा हरा पदार्थ या फिर अगर कोई दीवार गीली होती होंगी तो उस दीवार पे ना ऐसे हरा हरा घास जैसे तैयार होता है, वो क्या है? अलगी है। वो क्या रहता है? अलगी रहता है। दे आर एक्वाटिक। एक्वाटिक मतलब ये पानी में पाए जाएंगे, विदाउट पानी से ये तैयार ही नहीं होते। ओके, देन यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, ऑटोट्रॉपिक। यूकैरियोटिक मतलब इनमें न्यूक्लियस रहेगा, सेल ऑर्गेनिज रहेंगे। यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल प्रेजेंट रहेगा। एंड ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक मतलब खुद का खाना खुद बनाते हैं, ये दूसरे पे डिपेंड नहीं रहते। देन फोटोसिंथेसिस कैरी आउट बाय द क्लोरोप्लास्ट। मैंने बोला ऑटोट्रॉपिक मतलब खुद का खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। और वो फोटोसिंथेसिस कब होंगी? जब उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगा, और जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है उसका कलर ग्रीन ही रहता है। ठीक है, मतलब ये जो अलगी रहेगी आपको ग्रीन कलर में ही दिखेगी। देन वेरी फ्यू आर यूनिसेलुलर, मोस्ट ऑफ देम आर मल्टीसेलुलर। उसमें से कुछ ही रहेंगे जो यूनिसेलुलर रहेंगे, जिनके पास एक सेल रहेगा, नहीं तो बाकी सभी क्या रहते हैं? उसमें मल्टी सेलुलर रहते हैं। उनका एग्जाम्पल है क्लोरेला। ओके, एग्जाम्पल है उसका क्लोरेला एंड क्लैमिडोमोनस। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अलगी। ओके, ये हो गए उसके 4। अब नेक्स्ट एक पॉइंट है वो हम देखने वाले हैं। अभी हम पढ़ेंगे वायरसेस। अब वायरसेस क्या होता है? देखो, इनकी साइज कितनी रहेगी? अप्रोक्सीमेटली 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, सॉरी 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। ओके, मतलब माइक्रोमीटर से भी छोटा। मतलब अगर बैक्टीरिया माइक्रोमीटर में है तो बैक्टीरिया से कितने टाइम्स ये क्या रहेगा? छोटा रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा स्मॉल रहेगा। अब देखो, वायरसेस आर नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। वायरस को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर नहीं कर सकते, इसलिए उसको बोला गया है दिस दे आर सेड टू बी ऑर्गेनिजम्स एट द एज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। मतलब ये जो वायरस है
वो लिविंग भी नहीं रहेगा और नॉन लिविंग भी नहीं रहेगा, इन दोनों के बीच में कंसिडर कर सकते हैं। मतलब उसको लिविंग भी बोलो या फिर नॉन लिविंग भी बोलो, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि वो लिविंग ही रहेगा या फिर नॉन लिविंग ही रहेगा, वो दोनों के बीच का हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अब उनके बारे में देखो, दे आर एक्सट्रीमली माइन्यूट, बहुत छोटे रहते हैं, दैट इज 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर देन द बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया 100 माइक्रोमीटर का रहेगा तो ये उससे 100 गुना छोटा रहेगा नैनोमीटर में। हमने देखा था माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁶ मीटर, ओके, और नैनोमीटर मतलब 10⁹ मीटर, ठीक है। इतना छोटा क्या रहेगा, वायरस रहेगा, बैक्टीरिया से भी कम। देन फाउंड स्मॉलर देन द बैक्टीरिया एंड कैन बी सीन ओनली बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा ही देखा जाता है। अगर हम सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करें तो वायरस को हम देख ही नहीं सकते, वो विजिबल होगा ही नहीं। देन फाउंड इन इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स, किसमें होगा, वो इंडिपेंडेंटली फाउंड करेगा, वो किसी के साथ जुड़ा नहीं रहेगा, ओके। देन दे सर्वाइव ओनली इन लिविंग प्लांट्स और एनिमल सेल्स एंड प्रोड्यूसेस देयर ओन प्रोटीन्स। और वो किस पे पाया जाएगा, लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स पे, लिविंग थिंग्स पे ही वो पाया जाएगा, मरी हुई चीज़ों पे वो पाया जाएगा नहीं। एंड प्रोड्यूसेस देयर ओन प्रोटीन्स, और वो खुद के प्रोटीन्स खुद बनाता है विद द हेल्प ऑफ होस्ट सेल, ओके। देन वायरसेस कॉजेज मेनी डिसीजेस टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। और जो वायरसेस है, वो जो डिसीजेस है वो खुद मतलब प्लांट्स पे और एनिमल्स पे जितने भी सारे डिसीज आते हैं, ये सभी किससे आते हैं, वायरसेस से आते हैं। मतलब जितने भी आपको कुछ भी सर्दी जुकाम खांसी, ये कुछ भी चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें वायरस के कारण ही होती है। दीज आर ऑल अबाउट द माइक्रोस्कोप। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। इस पे जो बेस एक्सरसाइज है वो आप सॉल्व करके देखिए, और अगर कुछ डाउट आए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।